अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर इजलास, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, दानिशवराने क़ौम मिल्लत, इस मदरसे के जिम्मेदार हज़रात, असातिज़े किराम, तलबे एज़ाम और मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारी माँ और बहनों और अजीज बच्चों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ये जलसे दस्तारबंदी है, यानी हाफिज तलबा के सरों पर दस्तार बांधी गई है। जिन तलबा ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है उनके सरों पर दस्तार बांधी गई है, पगड़ी बांधी गई है। गोया ये तलबा उस काफिले में और उस कारवां में शामिल हो गए हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए मुंतखब कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए जिन लोगों को जरिया बनाया है और जिनका इंतखाब किया है, आज ये बच्चे भी उसमें शामिल हो गए, उसी काफिले में, उसी कारवां में। और ये इन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है और इनके वालिदैन के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हज़रत मुआज़ जुहनी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कान फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन क़रअल कुरान, जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया, उल्बिसा वालिदाहु पहनाए जाएंगे उसके वालिदैन एक ऐसा ताज कि ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइश शम्स, कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत होगी, ज्यादा उम्दा होगी, अच्छी होगी। कौन सा सूरज? कौन सा सूरज? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम, वो सूरज नहीं जो चौथे आसमान से रोशनी को बिखेर रहा है, वो सूरज नहीं, वो सूरज जो तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारे घरों में जलवागर हो जाए, इतनी ऊंचाई से रोशन सूरज कितनी रोशनी बिखेर रहा है, कितना उजाला फैला रहा है, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान पढ़ने वाले, कुरान को हिफ्ज़ करने वाले, कुरान को याद करने वाले तालिबे इल्म के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा
उसकी रोशनी और चमक उस सूरज से भी बढ़कर होगी जो आसमान वाला सूरज नहीं। फी बुयूतिकुम दुनिया मौलाकुम, अगर तुम्हारे घरों में सूरज उतर आए उसकी रोशनी का क्या हाल होगा, उससे भी बढ़कर होगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये तो वालिदैन का एजाज हुआ ना, ये तो हाफिज कुरान के माँ बाप का एजाज हुआ। उनके सरों पर ताज सजाया जाएगा क़यामत के दिन। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिरा बिहाज़ा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है उस बच्चे के बारे में, उस शख्स के बारे में, उस तालिब इल्म के बारे में जिसने खुद कुरान मजीद को याद किया है, कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है, कुरान मजीद पर अमल किया। बच्चे की वजह से वालिदैन का एहसास, तो खुद वालिदैन के एहसास का क्या हाल होगा। फमा ज़न्नुकुम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खुद ही सोचो, मैं क्या बताऊं, तुम ही सोचो उसके बारे में जिसने खुद कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान को याद किया। तो जनाब हिफ्ज़ कुरान बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इक़राउल कुरान, दूर रखिए बहुत करीब आएगा तो मुझे दिक्कत है। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कुरान को पढ़ा करो क्योंकि ये कुरान साहबे कुरान के लिए मैदान हश्र में सिफारिशी बनकर आएगा, शफाअत करने वाला बनकर आएगा। तो बुजुर्गों और दोस्तों ये बहुत बड़ा एजाज है, और एजाज क्यों नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चों के सीनों को हिफाजत कुरानी के लिए मुंतखब कर लिया। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इधर उधर जाने का और बैठे बच्चे अपनी जरूरियात से फारिग होकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमें ने इस जिक्र यानी कुरान को उतारा है, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह ने कुरान को उतारा और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। क्या कुरान मजीद अकेला अल्लाह की किताब है? क्या कुरान मजीद आसमानी किताब तन्हा है? ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अलावा और किताबें नाज़िल की, और हम लोग तौरात, इंजील और ज़बूर का नाम तो बहुत जानते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, और हिफाजत की जिम्मेदारी अगर ली तो कुरान मजीद के लिए, और चूंकि अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है, इसलिए क़यामत तक इसमें कोई तहरीफ और तब्दीली नहीं हो सकती, कोई तहरीफ और तब्दीली नहीं हो सकती। एक यहूदी मुसलमान हो गया, लोगों ने उसे पूछा कि तुम तो इस्लाम के मुखालिफ थे, तुमने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया? तो कहने लगा कि मैंने अपने आसपास का जायजा लिया, मैं यहूदी हूँ, हम यहूदियों का ईमान तौरात पर है, हम सब ये यहूदी कहते हैं कि तौरात अल्लाह की किताब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई है, और जो मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी थी वही तौरात हमारे पास है। गोया ये असली किताब है तौरात, अल्लाह की नाज़िल किताब।
तो यहूदियों का यह अकीदा था कि तौरात असली किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल, और ईसाइयों का दावा कि इंजील जो है तो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, वो भी असली है। जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी वही इंजील हम लोग पढ़ते हैं, ये ईसाइयों का दावा है। और मुसलमानों का दावा है, और मुसलमानों का ये ईमान है कि कुरान मजीद जो उनके नबी पर उतरा था, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वही कुरान उनके घरों में है, उसी को पढ़ते हैं। तो हर मजहब वाले का ये दावा है कि उसकी किताब असली किताब है, अल्लाह की नाज़िल करता है, और जैसे अल्लाह ने नाज़िल की थी उसी तरह से है। तो मैंने सोचा कि इन दावों को जांचना चाहिए, इन दावों को परखना चाहिए, और इन दावों को जांचने और परखने के लिए मैंने एक तदबीर की, और तदबीर ये कि मैं क्योंकि यहूदी हूं, इसलिए मुझे सबसे पहले तौरात को ही जांचना चाहिए, ये मैंने तय किया। चुनांचे मैंने कातिब की खिदमत हासिल की। मैं कातिब के पास यानी लिखने वाले के पास पहुंचा। मैंने कहा सुनिए, मुझे आपसे काम लेना है, और जो पैसा मांगेंगे आप मैं दूंगा। ये तौरात है और इसी को आपको लिखना है, मगर मैं जैसे कहूंगा उस तरीके से लिखना है, और पैसा मैं आपको मुंह मांगा दूंगा, जितना पैसा आप कहेंगे उतना दूंगा। तो कातिब तैयार हो गया, ठीक है बताइए। तो मैंने कहा देखो तौरात इस तरह लिखो कि एक आयत इधर कर दो, एक आयत उधर कर दो, और कहीं से दो चार आयत गायब कर दो, और एक सूरा इधर एक सूरा उधर, तो चंद वरक इधर चंद वरक उधर, गलत उलट कम बेश करके तौरात लिख दो, और जो पैसा तुम्हारा होगा वो मैं दे दूंगा। तो कातिब तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है हम लिखते हैं, कितने दिन में मैं तुम्हारे पास आऊं? उसने एक वक्त मुकर्रर किया, इतने दिन के बाद आप आइए और ले जाइए। वक्त पूरा हुआ, ये कहता है कि मैं गया, और कातिब ने मुझको तौरात जैसे मैंने कहा था उसके मुताबिक लिख के मेरे हवाले कर दिया। उसके बाद मैंने तौरात के उस नुस्खे की बेहतरीन जिल्द साजी कराई, शानदार किस्म की, और ऊपर अच्छे शानदार कपड़े की जुल्दान चढ़ाई, जुल्दान लगाई, और उसके बाद मेरे महल्ले में जो रिब्बी रहता था उसके पास मैं लेके गया। जो यहूदियों का आलिम होता है ना उसको रिब्बी बोलते हैं। तो मैं रिब्बी के पास गया, अपने महल्ले के रिब्बी के पास। मैंने दरवाजा खटखटाया, वापस आया, वो निकल के आया बाहर। जनाब मैं आपके पास एक तोहफा लाया हूं। क्या तोहफा है? कहा तौरात पर आपका ईमान है? हाँ। तो मैं तौरात लेके आया हूं और शानदार किताबत कराई है, बेहतरीन लिखवाया है, और देखिए इसकी जिल्द और देखिए इसकी जुल्दान, और खास आपके लिए तोहफे के तौर पर लेके आया हूं, इतना पैसा खर्च करके। तो रिब्बी ने दोनों हाथ बढ़ाए, तौरात को अपने हाथों में लिया, सीने से लगाया,
चूमा और बड़ा खुश हुआ, शुक्रिया अदा किया और लेके घर में चला गया। मैं इंतजार करता रहा कि रिद्धि मुझे पकड़ेगा जरूर, बुलाएगा जरूर कि तुमने तौरात में लिखवाई है, कैसी गड़बड़ लिखवा दी। लेकिन एक साल गुजर गया, इन्हें पलट के मुझे कुछ पूछा नहीं। एक साल वो मेरे पास कहने नहीं आया। तो तौरात में तो मैंने आजमाही लिया, अब मैंने वही हरबाई पर इस्तेमाल किया। उसी कातिब के पास पहुंचा इंजील लेके। देखो भाई ये इंजील लिखना है, आयतों को इधर उधर करो, गड़बड़ करो, उसको निकालो, उसको बढ़ाओ और तब सफात की तरतीब बदल दो और जो पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो कातिब ने कहा ठीक है। उसने मुद्दत मुतय्यन की और उस मुद्दत के मुताबिक मुझे बुलाया। जब मुकम्मल हो गई तो मैं गया, इंजील मेरे हाथ में दी गई। मैंने इंजील की बेहतरीन जिल्दसाजी कराई और जुज़दान चढ़ाई और मेरे इलाके में जो पादरी साहब थे, पादरी ईसाइयों के जो आलिम होते, रहनुमा होते हैं, उनको पादरी बोलते हैं। मैं पादरी साहब के पास गया, पादरी साहब के घर का दरवाजा खटखटाया। पादरी साहब बाहर आए, क्या बात है, किस लिए आप आए हैं? मैंने कहा जनाब मैं आपके लिए बहुत शानदार तोहफा लाया हूँ। देखिए इंजील लिखवाई है मैंने एक कातिब से, बहुत ही मैंने पैसा इसका खर्च किया है। इसकी जिल्द देखिए, इसकी जुज़दान देखिए, खास आपकी खिदमत में मैं ये तोहफा लेकर आया। तो पादरी साहब भी बड़े बड़े हुए। पादरी साहब ने भी दोनों हाथों से इंजील को लिया, सीने से लगाया, आंखों से बोसा दिया, चूमा और शुक्रिया अदा किया और लेके अंदर चले गए। मैंने एक साल तक इंतजार किया कि अभी पादरी साहब मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि तुमने इंजील कैसी लिखवाई है और क्या गड़बड़ कर रखा है उसमें तुमने। मगर एक साल इंतजार किया, पादरी साहब ने कभी मुझे रोका नहीं, कभी टोका नहीं और पलट के मुझसे पूछा नहीं। तो मैंने इंजील को भी याद किया। अब मैंने सोचा कि यही हर बार कुरान मजीद में भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने कुरान मजीद लिए और उसी कातिब के पास पहुंचा। मैंने कहा देखो भाई, जो काम तौरात और इंजील में किया है वही काम कुरान मजीद में भी करना। आयतों को इधर उधर करो, सूरतों को इधर उधर करो, आयतों को निकालो, यहाँ क्या है वहां से करो, वहां क्या है इधर से करो, गड़बड़ सड़बड़ करके गलत गलत लिख लिखा के तैयार करो, जो पैसा मांगोगे मैं दूंगा। कातिब उसके लिए भी तैयार। और बात पूरी कर लेना, बात पूरी कर, बीच में बात पूरी करने दीजिए, कोई साहब टोकेंगे नहीं। तो कातिब साहब उसके लिए भी तैयार। कातिब साहब ने वक्त मुकर्रर किया, उस वक्त के मुताबिक मैं गया और उन्होंने मुझे तैयार करके दे दिया। मैंने उनकी भी अच्छी जिल्द बनवाई और जुज़दान अच्छी चढ़ाई और मेरे मोहल्ले में जो हाफिज जी थे उनका दरवाजा खटखटाया। हाफिज जी आए, कैसे आना हुआ? हाफिज जी मैं आपके पास एक हदिया लेके आया हूं, तोहफा लेके आया हूं।
क्या दिया है? कुरान मजीद बहुत अच्छा लिखवाया है मैंने, बेहतरीन जिल्द साजिश की कराई है, और जो दान देखिए कितनी अच्छी, और जिल्द देखिए कितनी खुशनुमा, आपके लिए लिखवाया है और आपको हदिया दे रहे हैं। हाफिज जी भी बड़े खुश हुए, दोनों हाथों से उन्होंने कुरान मजीद को लिया, सीने से लगाया, आंखों से और मुंह से लगाया, देखा दिया और मेरा शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करके घर में चले गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो मोहल्ले के हाफिज जी मौजूद हैं, और वही जो मैंने कुरान मजीद को हदिया में दिया था वही हाफिज है, और हाफिज जी बड़े गुस्से में हैं। मुझको देख देख कहने लगे, तुमने कैसा कुरान मजीद लिखवाया है? कोई आए घर है, कोई आए घर है, कोई आए गाल दी गई, तो कहीं जेर जबर का फर्क है और कहीं सूरत उलट पलट हो गई है। ये सोते में लिखवाया है कि जागते में लिखवाया है? तो मैंने कहा कि भाई सोते में कैसे लिखवाएंगे, जागते में लिखवाया जाता है। कहा देखो ये तो एकदम गलत कुरान मजीद लिखा हुआ है, और हाफिज जी ने कुरान मजीद में खोला और खोलने के बाद कहते हैं देखो मैंने सही कर दिया है, यार ऐसे नहीं ऐसे है, और यार यहाँ नहीं वहाँ है, और वहाँ वाली आयत यहाँ है, मैंने पूरे कुरान मजीद को बिल्कुल सही कर दिया है। और इस तरह का मुझे तोहफा नहीं चाहिए काम करने वाला। देखो मैंने कुरान मजीद सही कर दिया, अपना तो वापस। उस दिन मुझको समझ में आ गया कि असली किताब अल्लाह की नाज़िल करता अगर कोई वक्त मौजूद है तो सिर्फ कुरान मजीद है, न तौरात है, न इंजील है, न कोई और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हिफाज़त की जिम्मेदारी ली और इसका रदिया बना दिया, और ये हुफ़ाज़ उस फिरिस्त में शामिल हो गए। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए।